अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, बरतानिया में एक ऐसी पाकिस्तानी खातून की कहानी सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी, आपको चकरा देगी। एक ऐसी खातून जो देखने में बिल्कुल एक घरेलू सी, सादा सी, आम सी खातून मालूम होती है, लेकिन इस खातून के घर पर जब छापा मारा गया तो घर के अंदर से जो कुछ मिला उसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके फ़ोन से मिलने वाली चैट में ऐसी हैरान कुन बातें थीं कि जो आपको चकरा कर रख देंगी। अब बात यही ख़त्म नहीं होती बल्कि इस खातून की एक बचपन की कहानी और जवानी से जुड़ी कुछ यादें हैं जिसने उसको इस मोड़ पर ला खड़ा किया कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका पूरा ख़ानदान इस वक्त परेशानी का शिकार है। उसे खुद तो यूके की तारीख की किसी पाकिस्तानी खातून को मिलने वाली सबसे बड़ी सज़ा दे दी गई, बल्कि उसके साथ साथ उसके वो ख़ानदान के अफराद जिनके पास बरतानवी पासपोर्ट भी है, उनकी नेशनैलिटी भी इस वक्त ख़तरे में है। इस खातून ने ऐसा क्या किया, क्यों किया? उसकी बचपन की एक ख्वाहिश जो उसे बर्बाद कर गई और जवानी में मिलने वाले वो दोस्त जिन्होंने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये कहानी है सिद्रा नौशीन की। सिद्रा नौशीन की शायद कहानी के कुछ पहलू आप सुन चुके होंगे मुख्तलिफ लोगों से, क्योंकि इस वक्त सिद्रा नौशीन की स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल है। लेकिन सिद्रा नौशीन की एक और कहानी है जो किसी ने नहीं सुनी होगी, वो आज मैं आपको सुनाती हूँ। सिद्रा नौशीन एक बड़े ही आम से घराने से ताल्लुक़ रखती थी, एक गरीब घराने से, एक ऐसे घराने से जहाँ पर बहुत सी ख्वाहिशात आप अपने दिल में लिए होते हैं, जहाँ आप सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं भी वो खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकूँगी जो कि मैं बहुत से लोगों को गुजारते हुए देखती हूँ। अब सिद्रा नौशीन ने कोशिश की यूके जाने की और आखिरकार वो यूके पहुँच गई, लेकिन यूके जाने के बाद उसकी ज़िंदगी शदीद कसम पुरसी का शिकार थी। सिद्रा नौशीन यूके में बहुत से तरीक़ों से पैसे कमाने की कोशिश तो कर रही थी, अपनी ज़िंदगी का गुजारा चलाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन ज़िंदगी उस पर तंग से तंग होती जा रही थी। बहुत ही सख्त हालात देखने वाली सिद्रा नौशीन बहुत मुश्किल के साथ अपना वक्त यूके में गुजार रही थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सिद्रा नौशीन के हालात बदलना शुरू हो गए और सिद्रा नौशीन दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होती चली गई। उसका एक आम सा छोटा सा सरकारी घर, जो आपको मालूम है कि उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, उसमें से निकलकर वो एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद शानदार ज़िंदगी, महंगी से महंगी गाड़ियाँ, हर तरफ पैसे की रेल पेल और फिर उसकी वीडियोस, ये सब कुछ फिर नज़रों में आना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ करते हुए उसने बहुत मुहारत से काम लिया। जब वो अपना काम कर रही थी तो वो इतनी मुहारत से कर रही थी कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आया कि वो कुछ ऐसा कर रही होगी जो लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये सब कुछ करते हुए वो बहुत ज़्यादा होशियार थी, लेकिन फिर भी उससे एक गलती हो गई और उसी गलती की वजह से वो पकड़ी गई। सिद्रा की बचपन की ख्वाहिश थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, उसके पास बहुत सा पैसा हो और फिर वो भी उन आम लोगों की तरह रील्स बनाए, फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियोस लगाए, लोग देखें उसकी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी से मरगूब हों। जवानी में पहुंचकर जब वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया को देखती थी तो वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ देखकर उसका दिल बहुत तड़पता था। यही सोचकर वो यूके गई कि शायद वहाँ जाकर मैं बहुत पैसा कमा लूँगी, लेकिन वहाँ जाकर हालात बद से बदतर होते गए। ऐसे में सिद्रा को मिला एक ऐसा शख्स जिसने उसको एक ऐसा रास्ता दिखाया जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था, जहाँ से वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सिद्रा के पास जैसे ही पैसे आते गए तो उसने अपनी उन ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू किया। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसे, दावतें, खाना पीना और फिर रील्स और फोटोज़ और सब कुछ वो चाहती थी। लेकिन ये सब करते हुए वो ये भूल गई कि उसकी ये सब चीज़ें जो हैं वो नोट होंगी। एनसीए इन तमाम चीज़ों को देख रहा है, अदारे इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और देखा जा रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, पैसे के पीछे सोर्स क्या है। और एक ऐसा पैसा जिसका सोर्स मालूम ना हो वो यकीनन ऐसा पैसा होता है जिसके ताने बाने बहुत खौफनाक जगहों से जुड़े होते हैं। इसी शक की बुनियाद पर सिद्रा नौशीन के घर पर छापा मारा जाता है। छापा मारने पर इसके घर के एक कमरे से ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। लेदर की जैकेट्स, लेदर के बैग्स, ऐसे कपड़े जिनके ऊपर अभी कवर चढ़े हुए थे। इसके अलावा अलमारियाँ, दीवार के ऊपर लगा हुआ वॉलपेपर जब उतारा गया तो उसके अंदर से और उसके अलावा कुछ मशीनें, इन सब जगहों से मिलती है हीरोइन, एक बड़ी मिकदार में आला
क्वालिटी की, नंबर 1 क्वालिटी की, और ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मशीन भी होती है और इस मशीन में बड़े स्केल पर पैकिंग की जाती है। उस कमरे में उस मशीन पर 1-1 किलो की पैकिंग की जाती थी। 1-1 किलो का माल जो है वो यूके की मुख्तलिफ गलियों में, छोटी छोटी गलियों में सप्लाई किया जाता था। ये माल सप्लाई करने के लिए सिदरा नौशीन अपने फ़ोन पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मौजूद 2 लोगों से हर वक्त राब्ते में होती थी। सैकड़ों की तादाद में उसके डेली मैसेजेस होते थे और उन मैसेजेस से वो उनसे रूट्स लेती और रूट्स बताती थी कि कैसे पाकिस्तान से माल यहाँ आएगा और यहाँ से आगे यूके की गलियों में जाएगा। पाउंड्स में पैसे लेने वाली सिदरा नौशीन ने कई दफ़ा ऐसी डील्स भी की हैं कि उसको एक दिन में 2-2, 2.5 लाख से भी ज़्यादा पाउंड्स मिले हैं सिर्फ एक डीलिंग के नतीजे में। जिस दिन छापा मारा गया उस दिन उसके घर से 8.5 मिलियन पाउंड्स मालियत की ये मनशियात थी जो खेप उसके घर से बरामद हुई। मशीनें मिली, टेलीफोन मिले, इनमें इसके राब्ते मिले और पता चला कि अपने लालच में वो किस तरह से लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रही थी। ऐसे में इस खातून का नेटवर्क पता चलता है कि अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। वहाँ पर उनके ये खास कारिंदे हैं। इसने जब ये काम करना शुरू किया और लेदर के बैग्स और लेदर की जैकेट्स कपड़ों में मुख्तलिफ तरीक़ों से ये पाकिस्तान से ये खेप इसके पास पहुँचती थी। हैरत अंगेज़ तौर पर न जाने किस तरह से शातराना अंदाज में अब तो उसे बाकायदा तौर पर ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि ये अकेली नहीं बल्कि इसके ख़ानदान के कई अफराद का इसमें मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। क्योंकि जिस वक्त सिदरा के हालात बेहतर होना शुरू हुए तो उसके रिश्तेदारों ने भी उससे पूछना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि रिश्तेदार जानना चाहते हैं वो ऐसा कौन सा कारोबार है हम भी करें, चलो हम भी बेहतर हो जाएं। उनमें जो ऐसे लालची थे, जो सिदरा जैसे थे, उन्होंने इसका साथ भी दिया। ऐसे में ना सिर्फ सिदरा बल्कि उसके जो खानदान के अफराद हैं वो भी खतरे में हैं। सिदरा के हवाले से तो 21 साल सज़ा का फैसला हुआ और इसके बाद जो भी जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को तो डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन 21 साल क्या उम्र रह जाती है। इस वक्त सिदरा के बारे में बताया जा रहा है कि 34 साल इसकी उम्र है और फिर 21 साल कैद के बाद तकरीबन 55 साल इसकी उम्र होगी और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा वो लोग जो इसके फैमिली के हैं उनके भी पासपोर्ट कैंसिल किए जा रहे हैं, जिनके साथ राब्ते में थी, जिनके साथ इसकी चैट्स इस वक्त मिल रही हैं। सिदरा को क्राउन कोर्ट में मुसलसल पेश किया जा रहा था। ब्रेडफोर्ड की हेयरिंग हुई। हेयरिंग में इसको 1-2 बार बेल भी मिली, लेकिन इसके बाद जब लास्ट 3-4 दिन पहले इसको अदालत में पेश किया गया तो इसने इकरार जुर्म किया और इसने बताया, बल्कि अदालत ने भी बाकायदा तौर पर कहा कि इसने लालच में लोगों के घरों को तबाह कर दिया और उसको अंदाज़ा भी नहीं था शायद कि वो किस कदर खौफनाक खेल खेल रही है। सिदरा ने अदालत में ये भी एतराफ़ किया कि वो एक शानदार ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब बचपन से देखती थी। जवानी में भी उसकी यही ख्वाहिश थी, लेकिन शदीद गुर्बत और परेशानी से तंग आकर उसने सोचा कि नहीं, मैंने अमीर बनना है और अमीर बनने के लिए उसने वो रास्ता इख्तियार किया जहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। सिदरा नौशीन जेल की सलाहों के पीछे जाएगी। हमेशा के लिए उस पर एक बड़ा धब्बा लग गया। उसका पासपोर्ट जब्त। वापस पाकिस्तान आकर क्या उसकी ज़िंदगी होगी। 21 साल ज़िंदगी के अब वो सलाखों के पीछे गुजारेगी और इसके अलावा आने वाले वक्त में इस पर और भी केसेस बन सकते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस वक्त बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में भी सिदरा नौशीन के ऊपर मज़ीद केसेस भी बने। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।